आप सभी का। और अगर आप सभी लाइव आ चुके हैं तो आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज मैं लेकर आया हूँ, मैंने आपके योग और खेल के 50 क्वेश्चन करा दिए थे। उसके बाद कल लाइव क्लास ले ली थी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और जो चैप्टर जिसमें 50 क्वेश्चन करेंगे आवास। ठीक है, आवास के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो अगर जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि वह भवन संरचना जिसमें निवास किया जाए आवास कहलाता है, यह कथन किसने दिया था? पशु पक्षी और मनुष्यों के आवास। कौन सा चैप्टर है? पशु पक्षी और मनुष्यों के आवास। तो पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है कि वह भवन संरचना जिसमें निवास किया जा सके, यह कथन किसका है? चलिए, पहले नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। यह ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कि सर वह भवन संरचना जिसमें निवास किया जा सके आवास कहलाता है, यह ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का है। चलिए, दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दूसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी जीव का यह परिवेश जिसमें वह रहता है क्या कहलाता है? दूसरे नंबर का क्वेश्चन, किसी भी जीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसे आप क्या कहते हो? तो आप सभी को पता है कि सर किसी भी जीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसे आवास कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आवास को परिभाषित करते हुए यह किसने कहा था कि आवास मानव समूह के लिए शरण स्थल है जिसमें दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, छत आदि होते हैं? क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि आवास को परिभाषित करते हुए यह किसने कहा था कि आवास मानव समूह के लिए शरण स्थल है जिसमें दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, छत आदि होते हैं? वेरी वेरी गुड, ये सभी को पता है। ये कहा था हमारे R.H. देश पांडे भाई साहब ने। किसने? R.H. देश पांडे ने। अगला क्वेश्चन, वास्तव में जिन स्थान में पारिवारिक जीवन का वातावरण पाया जाता है उसे घर कहते हैं जिसका सार रूप पारिभाषिक जीवन में व्यक्तित्व संबंध है, यह किसने कहा था? बताइए। और जो भी पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको बिल्कुल फ्री ग्रुप में ऐड करेंगे और फ्री PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, 9753749986 की। वेरी वेरी गुड। फोर्थ नंबर का डी वाला आ जाएगा उमा बर्नाडे। वास्तव में जिस स्थान में पारिवारिक जीवन का वातावरण पाया जाता है उसे घर कहते हैं जिसका सार रूप पारिवारिक जीवन में व्यक्तित्व संबंध है, उमा बर्नाडे। अगला क्वेश्चन है, आवास एक मूलभूत आवश्यकता है जो कि सभ्य समाज में स्वीकृत है, यह आवश्यक है? पांचवें नंबर का क्वेश्चन है कि आवास एक मूलभूत आवश्यकता है जो कि सभ्य समाज में स्वीकृत है, यह जो आवश्यक है यह आवश्यक है आपकी बिल्कुल सही सामाजिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए। ऑप्शन नंबर सी वाला आ जाएगा, यह दोनों। अगला क्वेश्चन, जिन क्षेत्रों के पादप जीवन में मुख्यतः घास की अधिकता होती है उसे आप क्या कहते हो? क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सर जिन क्षेत्रों के पादप जीवन में मुख्यतः घास की अधिकता होती है उसे आप क्या कहते हो? उसे हम कहते हैं घास स्थल। क्या कहते हैं? जिन क्षेत्रों के पादप जीवन में मुख्यतः घास की अधिकता होती है उसे हम घास स्थल कहते हैं। घासी स्थल में पाए जाने वाले जंतु का रंग कैसा होता है? घास की स्थल में पाए जाने वाले जंतु का रंग आप सभी को पता है कैसा होता है? तो वो भूरा होता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हम 50 क्वेश्चन करेंगे आज, 50 से 60। पर्वतीय आवास के वृक्ष किस प्रकार के होते हैं? पर्वतीय आवास के जो वृक्ष होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? शंक्वाकार, लंबाकार, तिरछाकार या इनमें से कोई भी नहीं? वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आ चुका है 8 नंबर का। वेरी वेरी गुड कि सर पर्वतीय आवासों के वृक्ष जो होते हैं वो शंक्वाकार के होते हैं। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में वास करने वाले समुद्र में वास करने वाले जीवों की शारीरिक संरचना धारा रेखीय क्यों होती है? बताइए। समुद्र में वास करने वाले जीवों की शारीरिक संरचना धारा रेखीय क्यों होती है?
ऑक्सीजन के लिए, जल के अंदर तेजी से गति करने के लिए, बड़े जीवों से बचने के लिए, या इनमें से कोई भी नहीं। वेरी वेरी गुड। कि सर समुद्र में वास करने वाले जीवों की शारीरिक संरचना धारा रेखी होती है क्योंकि जल के अंदर जो है तेजी से गति करने के लिए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जलीय पौधों के तनों की क्या विशेषताएं हैं? वो लंबा तना होता है, खोखला होता है, हल्का होता है, या सरकारी आंसर। जलीय पौधों के तनों की आपको विशेषता बतानी है। 10 नंबर का। वेरी वेरी गुड। कि सर लंबा भी होता है, हल्का भी होता है, खोखला भी होता है। सरकारी आंसर पे हम बिल्कुल चले जाएंगे। निम्न में से स्थलीय आवास के उदाहरण बताएं। स्थलीय आवास का उदाहरण होता है घास स्थल, पर्वतीय स्थल, वनीय स्थल, या उपरोक्त सभी। निम्न में से स्थलीय आवास का उदाहरण बताना है। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा स्थलीय आवास। घास, वन और पर्वत, ये सब आपके स्थलीय आवास के उदाहरण हैं। समुद्र में रहने वाले जीव जंतु लवणीय जल में सांस लेते हुए किस गैस का उपयोग करते हैं? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि समुद्र में रहने वाले जीव जंतु लवणीय जल में सांस लेने हेतु किस गैस का उपयोग करते हैं? 12 नंबर का। बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा जल में घुलित ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए पर हम बिल्कुल बिल्कुल चले जाएंगे। चैप्टर बताइए, पशु पक्षी और मनुष्य के विभिन्न विभिन्न आवास। अब आपको बताना है गेंडा, कछुआ, पांडा और केंचुआ, इनके आवास बताने। स्थल केवल जल, पेड़, जमीन के अंदर। 13 नंबर का। तो देखो, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है गेंडा स्थल में रहता है, पांडा पेड़ पे रहता है, केंचुआ जमीन के अंदर रहता है, कछुआ जल में, केवल जल में नहीं, बाहर भी तो रह सकता है कछुआ। आप बालते होंगे बाहर, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी वाला, बी वाला गलत हो जाएगा। गेंडा स्थल पे रहता है, बिल्कुल सही। पांडा पेड़ पे रहता है, ये भी सही। केंचुआ जमीन के अंदर रहता है डी वाला। उभयचर किसे कहते हैं? ये तो आप सभी को पता है कि सर उभयचर किसे कहते हैं? पानी में रहने वाले, स्थल में, आकाश में, स्थल जल दोनों में रहने वाले। बताइए उभयचर। तो आप सभी को पता है सर उभयचर तो स्थल एवं जल दोनों में रहने वाले होते हैं उभयचर। वेरी गुड। सुमेलित करना है गधा, बेल, बकरी, सांप। बताइए भाई जीव और उनका रहने का आशय। गधा, बेल, बकरी, सांप। बताइए 15 नंबर का क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा कि सर गधा अस्तबल, बेल सायवान, बकरी बाड़ा में, सांप बिल में। गधा कहाँ रहता है? अस्तबल में रहता है। बेल रहता है सायवान में, बकरी रहती है बाड़े में, वाड़ा, है ना? और सांप रहता है बिल में। ऑप्शन नंबर ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी चिड़िया दो पत्तों को आपस में मिलाकर घर बनाती हैं? ऐसी कौन सी चिड़िया हैं जो दो पत्तों को आपस में मिलाकर अपना घर बनाती हैं? कबूतर हैं, कौवा हैं, दार्जिन हैं, या सरकारी आंसर। और आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक का बटन जरूर दबाना है। बताइए 16 नंबर का। वेरी गुड, सी वाला दार्जिन। निम्न में से कौन सी चिड़िया दो पत्तों को आपस में मिलाकर घर बनाती हैं? तो दार्जिन जो होती है दो पत्तों को आपस में मिलाकर आपका घर बनाती है। जुलाही चिड़िया को किस नाम से जाना जाता है? जुलाही चिड़िया को किस नाम से जानते हो आप? जेपियर बर्ड, वीवर बर्ड, गुलेटिन बर्ड, या बस्ट बर्ड। और जो नया है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको फ्री वाली, है ना? आपकी डेली सुबह 7 बजे भी क्लास हो रही है, सारी क्लासें होती है 9753749986 पर। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुलाही चिड़िया को किस नाम से जाना जाता है? तो जुलाही चिड़िया को वीवर बर्ड के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन झाड़ियों में घोंसला बनाता है? कौन जो है झाड़ियों में घोंसला बनाता है? उल्लू, फाख्ता, गिद्ध, या जुलाही चिड़िया। वेरी गुड, 18 नंबर का बिल्कुल सही सर, फाख्ता। ये झाड़ियों में, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। कौन झाड़ियों में घोंसला बनाता है? तो फाख्ता झाड़ियों में घोंसला बनाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपना घोंसला झाड़ी और पेड़ की नीची डालियों पर बनाता है? निम्न में से कौन अपना घोंसला जो है झाड़ियों और पेड़ों की नीची डालियों पर बनाता है? वेरी वेरी गुड। मोर बोले रे मोरनी, मोर की वाइफ मोरनी है। तंबू और टेंट मनुष्य के किस आवास के अंतर्गत आते हैं? तंबू और टेंट मनुष्य के किस आवास के अंतर्गत आते हैं? अस्थाई, स्थाई, जलीय या इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर हम 60 क्वेश्चन कर लेंगे बहुत ही कम समय में। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट जरूर करें, जिससे हमको पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। वेरी वेरी गुड। अस्थाई, सर तंबू और टेंट मनुष्य के जो होते हैं अस्थाई आवास होते हैं, ये सभी को पता है। पशुओं के विभिन्न आवास, ठीक है। निम्न में से जमीन के अंदर रहने वाला जीव कौन सा नहीं है? जमीन के अंदर रहने वाला जीव जो है वो कौन सा नहीं है? खरगोश, बिच्छू, चिंपांजी या सांप? 21। वेरी वेरी गुड, वो हो जाएगा आपका चिंपांजी। जमीन के अंदर रहने वाला जीव कौन सा नहीं है? तो चिंपांजी जमीन के अंदर नहीं रहता है। खरगोश रहता है, सांप, बिच्छू, चिंपांजी नहीं रहता है। निम्न में से कौन सा उभयचर जीव है? सांप, मेंढक, मगरमच्छ या यह सभी? उभयचर स्थल और जल दोनों जीव होते हैं, बताइए। 22। बिल्कुल सही। ये सभी सांप, मगरमच्छ, मेंढक ये सब स्थल और जल दोनों में रहते हैं। निम्न में से कौन सी एक मछली जल में नहीं रहती है? निम्न में से कौन सी एक मछली है ऐसी जो जल में नहीं रहती है? रजत मछली, ब्रेल, समुद्री गाय या स्टार फिश? 23वें नंबर का क्वेश्चन। बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, रजत मछली। निम्न में से कौन सी एक मछली जो है जल में नहीं रहती है? रजत मछली आपकी जल में नहीं रहेगी। अगला, पर्वतीय आवासों के वृक्ष किस प्रकार के होते हैं? पर्वतीय आवासों के वृक्ष जो होते हैं आप सभी को पता है कि सर शंक्वाकार, लंबाकार, तिरछाकार या इनमें से कोई भी नहीं। तो शंक्वाकार होते हैं। पर्वतीय आवासों के वृक्ष जो होते हैं शंक्वाकार होते हैं। समुद्र में वास करने वाले जीवों की शारीरिक संरचना धारा रेखीय क्यों होती है? समुद्र में वास करने वाले जीवों की शारीरिक संरचना धारा रेखीय क्यों होती है? ऑक्सीजन के लिए, जल के अंदर तेजी से गति करने के लिए, बड़े जीवों से बचने के लिए या इनमें से कोई भी नहीं। 9 नंबर का। वेरी वेरी गुड। सॉरी, ये 9 कहाँ से आ गए? एक मिनट है ना। आवास, ये मैं वही तो कह रहा हूँ यार, ये सारे क्वेश्चन ने करा दिए। 9 नहीं आएगा, 24 आएगा। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? जमीन के अंदर ये भी करा दी। हाँ 24 आएगा, 9 नहीं आएगा। 24 कौन एक सही सुमेलित नहीं है? 24 नंबर का। मकड़ी का जाला, चींटी का छाता, दीमक का बिल, केचुए पेड़ के तने। तो कौन सही सुमेलित है? तो मकड़ी का जाला बिल्कुल सही है। चींटी का छाता, छत्ता, दीमक का बिल, केंचुआ पेड़ के तनों में नहीं। सही सुमेलित होता है मकड़ी का जाला। चींटी छाता तोड़ी बनाती है, मधुमक्खी का होता है छाता। तो दीमक बिल तोड़ी बनाता है, केंचुआ पेड़ के तनों में नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर ए। आवास की आवश्यकता और विशेषता। परिवार के लिए क्या आवश्यक है? परिवार के लिए आवास क्यों आवश्यक है? सुरक्षा के हेतु, स्थायित्व हेतु, विश्राम हेतु या यह सभी? तो आप सभी को पता है कि सर परिवार के लिए आवास जो आवश्यक हो जाएगा वो यह सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी घरों के संबंध में उपयुक्त कथन नहीं है? स्थायी घर के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा नहीं हो जाएगा? 26 नंबर का। वेरी वेरी गुड। कि सर अस्थायी आधार पर लंबी समय अवधि के लिए निर्मित ये आपका स्थायी घर के संबंध में सही नहीं है।
घर में मनोरंजन के प्रमुख साधन आप सभी को पता है रेडियो, टीवी, कैरम, ये सभी होते हैं। सरकारी आंसर हैं। निम्न में से कौन सा एक सामाजिक गुण नहीं है? करुणा, विनम्रता, क्रोध, त्याग। कौन सा आपका एक सामाजिक गुण नहीं हो जाएगा? वेरी वेरी गुड। 28 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, सी वाला। क्रोध जो है आपके एक सामाजिक गुण नहीं है। करुणा, विनम्रता, त्याग है, क्रोध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आवास एक संपत्ति है। आवास जो है आपकी एक संपत्ति हो जाएगी, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या आर्थिक? आवास एक संपत्ति है, कौन सी संपत्ति बताइए? तो आप सभी को पता है सर, आवास एक प्रकार की आर्थिक संपत्ति होती है। क्या होती है? आवास आपकी एक प्रकार की आर्थिक संपत्ति होती है। आवासीय समस्याओं के निदान हेतु केंद्र सरकार ने कौन सी नीति अपनाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। आवासीय समस्या के निदान हेतु केंद्र सरकार ने कौन सी नीति अपनाई? 30 नंबर का, राष्ट्रीय आवास नीति, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आवास नीति की आवश्यकता क्यों थी? राष्ट्रीय आवास नीति की आवश्यकता क्यों थी? मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी करा रहा हूं, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आएंगे वो भी करेंगे, ठीक है। 31 नंबर का, वेरी गुड, कि सर राष्ट्रीय आवास नीति की आवश्यकता थी दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए, नगरीय स्थल क्षेत्रों को विकसित करने के लिए, अपर्याप्त सुविधाओं में रहने वाले सुविधाओं को प्रदान करना। उपरोक्त सभी इमारतें, भवन किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं? निवास हेतु, विश्राम हेतु, स्थायित्व। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हाँ, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि संविदा वर्ग 3 एमपी टेट के लिए 5000 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं, जिसमें आपके 1000 सीडीपी के, 1000 ईवीएस के, 1000 मैथ्स पेडागोजी, 1000 हिंदी पेडागोजी, 1000 संस्कृत पेडागोजी, 1000 सारे सब्जेक्ट के मिल रहे हैं। मात्र आपको कितने में? 300 रुपये में। जिनको परचेस करना है इस नंबर पर मैसेज करके डेमो देख लेना, फ्री ग्रुप में ऐड होना तो यही नंबर है, सब कुछ यही नंबर है। इसके अलावा अगर आपको वर्ग 1 के, वर्ग 2 के और जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपकी व्यापम के, वो सारे पीडीएफ फाइल में चाहिए क्वेश्चन, तो उसके लिए वो भी आपके लिए अवेलेबल हैं, जिसके लिए आपको प्राइस रहेगा 199। इसमें आपको सारे व्यापम के जितने भी एग्जाम हुई थी, वर्ग 1 की, वर्ग 2 की, है ना, बाल विकास के जितने भी जो भी क्वेश्चन हैं, वो सब की पीडीएफ मिल जाएगी आपको 199 में। तो जिनको लेना है 199 वाला ले सकते हैं, दोनों लेना है तो 499, ठीक है। तो जैसा भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। इतने सारे क्वेश्चन आप अगर मार्केट से लेने जाते हो तो आपको कम से कम 2000 रुपये लग जाते हैं, फिर भी नहीं आते हैं। तो अगर आप देख लेना, आपको पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट चाहिए वो भी मिल जाएगा। 5000 क्वेश्चन ये हैं और 5000 क्वेश्चन लगभग ये हैं, तो 500 रुपये में आपको 10,000 क्वेश्चन मिल जाएंगे लगभग। तो जिनको लेना है देर ना करें, समय से पहले ले लेना। 5 मार्च को आपकी एग्ज़ाम है। आवास और ये सब आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा, ठीक है। आवास का किन प्रवृत्तियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? 33 नंबर का, वेरी वेरी गुड। 33 नंबर का, कि ये सभी स्वास्थ्य, श्रम, उत्पादन, पोषण। देखो पढ़ना है तो सब करना पड़ेगा, है ना। तो आपको 500 रुपये में सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो जिनको लेना है ले सकते हैं, वो आपके ऊपर। डेमो, लेकिन डेमो ज़रूर देखें। राष्ट्रीय आवास नीति के प्रमुख लक्षण कौन से हैं? राष्ट्रीय आवास नीति के प्रमुख लक्षण कौन से हैं? तो आप सभी को पता है कि सर राष्ट्रीय आवास नीति के प्रमुख लक्षण जो हो जाएंगे, अपर्याप्त सुविधा वाले मकानों में रहने वाले लोगों की आवासीय स्थिति में सुधार, नगरीय स्लम क्षेत्रों की में सुधार। तो ऑप्शन नंबर सी। और आज का इसका लास्ट क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन हो गए हैं। वीडियो लाइक कर देना, शेयर करना, अच्छा लगे तो कमेंट करना। किस प्रकार के मकानों में सुविधाओं का अभाव होता है? देखो डेली आपकी सुबह 7:15 पर एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है, और आपको पर्यावरण की 5 बजे डेली क्लास आती हैं। लाइव आओ, रिकॉर्डेड आओ, कैसे भी आती हैं। आज रात को 9:30 बजे व्यापम के ओल्ड पेपर
की क्लास रहेगी तो वो ज्वाइन करना ना भूले 9:30 बजे। ठीक है। 35 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, छोटे मकान। किस प्रकार के मकानों में सुविधाजन का अभाव मिलता है? तो छोटे मकान में सारी सुविधाओं का अभाव मिलता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, अब मिलते हैं आपको रात को 9:30 बजे लाइव क्लास में।